सच्चिदानंद भगवान की जय। हम गीता जी के मंत्रों पर आधारित ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी मानवता को दिया है, उसकी चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय का 64वां और 65वां मंत्र ले रहे हैं। राग द्वेष युक्त स्तु विषयानेन्द्रियश्चरण आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो हयाशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में है, राग द्वेष से रहत है जिसकी इंद्रियां, जिसने इंद्रियों को राग द्वेष से रहत कर रखा है और अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर रखा है, ऐसा जो मनुष्य है वो विषयों को भोगता हुआ भी, विषयों का भोग करते हुए भी आत्मा की प्रसन्नता को, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और अंतःकरण की प्रसन्नता से उसकी बुद्धि जो है वो परमात्मा में सब तरफ से हटकर परमात्मा में लग जाती है। तो सर्व दुखों का नाश हो जाता है उसका। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसादे का अर्थ यहाँ ये है कि अंतःकरण की प्रसन्नता से आदमी के सब दुखों का नाश हो जाता है। वैसे भी अगर हम हिंदी में कहें तो सब दुखों की एक दवाई, प्रसन्न रहना सीखो भाई। प्रसन्नता से दुखों का नाश होता है। तो प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है? जब राग द्वेष से रहित होती है, जिसकी बुद्धि राग द्वेष से रहित होती है, जिसकी इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, जिसने वो राग द्वेष से रहित अंतःकरण वाला जो है उसको, उसका अंतःकरण की प्रसन्नता उसको मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राग द्वेष को ही हटाना है। देखो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस ततिक्षस्व भारत। जो भी संसार के साथ हम जो इंटरेक्ट करते हैं, संसार के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी इंद्रियों से उसको भोगते हैं। तो इंद्रियों का स्पर्श, इंद्रियों का कांटेक्ट जब भोग पदार्थों से होता है तो उससे हमें सुख दुख आदि प्राप्त होता है। क्योंकि सुख दुख का जो बेसिस है वो किसी के साथ हमारा राग और किसी के साथ हमारा द्वेष, किसी विषय से राग, किसी विषय से द्वेष, इसी कारण ही किसी विषय से दुख और किसी से सुख प्राप्त होता है। तो अगर हम अपने अंतःकरण को ऐसा बना ले कि ना तो किसी से राग हो ना किसी से द्वेष हो, राग ही सबसे ज्यादा दुख देने वाला है। इसीलिए कहते हैं वैराग्यम परम सुखम। जो वैराग्य है इसी से परम सुख प्राप्त होता है। देव मंदिर धर्मशाला हो जा तरुतल वासो, हो दुशाला जा मृगंबर, चाहे भूमि निवास हो, वासनाओं से रहत हो, सर्व संग्रह त्याग हो, शांति सुख क्यों करना हो, यदि ऐसा दृढ़ वैराग हो तो वैराग्यम परम सुखम। तो जो भी संसार के भोग पदार्थ हैं वो बहुत ही भांति के हैं, बहुत तरह के हैं, बहुत वैरायटी है उसमें। लेकिन उनको भोगने के लिए हम 5 इंद्रियों से ही सबको भोगते हैं। शब्द स्पर्श रूप, शब्द स्पर्श और
रस और गंध। तो या तो हम किसी चीज को देखते हैं, या हम सुनते हैं, या हम चखते हैं, या हम सूंघते हैं, या स्पर्श करते हैं। इसी 5 इंद्रियों से हम सारे भोगों को भोगते हैं। यानी सारे संसार को हम 5 इंद्रियों से भोगते हैं, और 5 इंद्रियों से जब भोगने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है वो हमारे मन में दुख और सुख 2 चीजें पैदा करता है। किसी भोग से दुख होता है और किसी से सुख होता है। तो अगर हम वैराग्य का आश्रय लें तो दुख और सुख दोनों से परे जा सकते हैं। दुख और सुख जो है ये आगमा पाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के जीवन में केवल दुख ही आए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमेशा सुख ही रहे। क्योंकि जरा विचार करके देखें कि दुख का अभाव ही सुख है। अभाव का मतलब दुख का ना होना। दुख का अभाव तो तब होगा जब दुख का पहले भाव होगा। पहले दुख होगा, फिर दुख का अभाव होगा, तो उस समय सुख प्राप्त होगा। ऐसे ही जब सुख का अभाव होगा, पहले सुख का भाव होगा, फिर उसका अभाव होगा तो दुख होगा। इसका मतलब जो दुख है वो सुख को लाता है। सुखी होने से पहले दुखी होना जरूरी है। दुख लीड्स टू सुख और सुख लीड्स टू दुख। तो फिर कौन सा अच्छा हुआ? जो हमें सुख की तरफ ले जाता है दुख अच्छा है, या सुख अच्छा है जो हमें दुख की तरफ ले जाता है? 2 दुखों के बीच की दशा का नाम सुख है, और 2 सुखों के बीच की दशा का नाम दुख है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य जो है वो दोनों से परे चला जाता है। वो ना तो सुख की चिंता करता है, ना सुख की आशा करता है, ना दुख से घबराता है। दुखेश्वनु द्विगन्मना सुखेशु विगत सप्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो धीर मुनि है, जो धीरज वाला आदमी है, जो जिसकी बुद्धि प्रज्ञा जिसकी स्थिर है, उसको ना तो वो दुख में घबराता है, ना वो ऐसी कामना करता है कि सुख टिका रहे। दुखेश्वनु द्विगन मना, दुख में जिसका मन द्विगन नहीं होता, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। सुखेशु दुखेशु द्विगन मना सुखेशु विगत सप्रिय वीत राग भय क्रोध, जिसके भय और राग और क्रोध, राग मीन्स अटैचमेंट, जिसकी हम बात करके हटे हैं 64वें और 65वें मंत्र में कि राग द्वेष से रहित है। तो ऐसा मनुष्य जो है उसको ना तो दुख प्रभावित कर सकता है, ना सुख प्रभावित कर सकता है। क्या हम ऐसा होना चाहते हैं? जो ऐसा आदमी हो, किसी चीज से उसको क्लेश नहीं होता, वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। तो प्रसन्नता से उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि वैराग्यम परम सुखम, दोनों से ही वैराग्य हो, ना दुख से कोई अटैचमेंट हो, ना दुख से कोई घबराहट हो। ऐसा जिसका मन है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। ऐसे मनुष्य को गीता जी में भगवान ने स्थित प्रज्ञा की संज्ञा दी है। ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञा कहलाता है। प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, विशेष बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा
स्थिर है, स्थित है, अपने आप में टिका हुआ है, जो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, अपने से ही अपने आप में संतुष्ट है, उसको अपनी संतुष्टि के लिए किसी की ओर नहीं देखना पड़ता। तो ऐसा मनुष्य जो है वो सदा के लिए सुखी होता है। वो जीवन में ही वो मुक्त होता है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। ऐसा हम सब होना चाहेंगे तो हमें वैराग्य का आश्रय लेना चाहिए। वैराग्यम परम सुखम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में भी वैराग्य का आपके जीवन में आगमन रहे। आप किसी भी परिस्थिति, वस्तु और प्राणी से ज्यादा राग ना रखें, क्योंकि जो जो मिला है सब छूटने वाला है। ये तो हो सकता कोई चीज ना मिले, पर ये नहीं हो सकता मिलकर छूटे ना। इन शब्दों के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं खत्म करता हूँ और आप सबको एक सूचना देना चाहता हूँ कि ये एक हमने जो अभी तक गीता जी के आधार पर जो वीडियोस बनाए हैं उन सब को मैंने इस पुस्तक का रूप दिया है। ये पुस्तक आप चाहें तो मंगवा सकते हैं फ़ोन करके 9316826010 इस पर फ़ोन करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।